नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ को गठित हुए 25 वर्षों का समय बीत चुका है। राज्य स्थापना के अवसर पर नवा रायपुर में राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रजत जयंती के इस महोत्सव में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी के जरिए छत्तीसगढ़ के विकास में बाल्को के 25 वर्षों के योगदान को दिखाया जा रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग भी पहुंच रहे हैं। कैसी है बाल्को की हकीकत, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में बाल्को एक मजबूत साझेदार रहा है। एल्यूमिनियम निर्माण, नंदघर, बाल्को मेडिकल सेंटर और बाल्को अस्पताल के साथ सामुदायिक विकास जैसी कई परियोजनाओं से बाल्को ने छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में विशेष योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के आह्वान को आत्मसात करता हुआ बाल्को विकास की नई गाथा अंकित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास और बाल्को के योगदान को समर्पित इस प्रदर्शनी में हर छोटी बड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। राज्य 25वें राज्य स्थापना के अवसर पर बाल्को ने अपना पवेलियन बनाया है। विस्तार से एल्यूमिनियम निर्माण की प्रक्रिया को पूरा हमने दिखाया है। बाल्को की लेगेसी रही है 1965 से लेके 2025 तक जो भी हमने विकास कार्य किए हैं, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में हमारी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा सामुदायिक विकास के क्षेत्र में लगभग हमारे आसपास के 123 गांव के लगभग 2 लाख परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहा है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार के अवसर हो या विनिर्माण का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा बाल्को कार्य कर रही है। प्रदर्शनी में तैनात बाल्को के अधिकारी यहां पहुंचने वाले लोगों से बाल्को की पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं। बाल्को प्रदर्शनी के प्रबंधक टीम के अधिकारी विजय वाजपेयी का कहना है कि प्रदर्शनी में एल्यूमिनियम बनाने की पूरी प्रक्रिया को बताया गया है। 1965 से लेकर अब तक जो भी विकास के कार्य किए गए हैं, उसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है। वाजपेयी ने आगे बताया कि सामुदायिक विकास के क्षेत्र में लगभग 123 गांव के लोग 2 लाख परिवार प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन के क्षेत्र में बाल्को कार्य कर रही है और शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य के विकास में अपनी भूमिका अदा कर रही है। राज्योत्सव में आए लोगों के लिए बाल्को की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी में बॉक्साइट, एल्यूमिनियम पाउडर जैसे छत्तीसगढ़ से प्राप्त खनिज पदार्थों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। और मैंने करीब 50 से ज़्यादा माइंस अभी तक विजिट की है और उसी से रिलेटेड ये स्टॉल भी विजिट किया है। बाल्को वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, तो मुझे इच्छा थी कि विजिट करूं, माइनिंग के पर्सपेक्टिव से देखूं क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से माइनिंग को बता रहे हैं और लग रहा है कि आने वाली जनरेशन इसको अच्छे से ग्रैस्प करे। प्रदर्शनी में पहुंचे लोग बाल्को के संस्थापक अनिल अग्रवाल को भी याद कर रहे हैं। वेदांता ग्रुप और बाल्को की कहानी उनके ही मोटिवेशन का हिस्सा है। इस प्रदर्शनी में आने वाले लोग ऐसी प्रदर्शनी लगाए जाने पर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि ऐसी प्रदर्शनी के जरिए लोगों को अच्छी जानकारी मिल पाती है, जो जानना जरूरी है। तो मैं तो बहुत वेदांता ग्रुप से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित रहता हूँ। मैं हमेशा इनके जो प्रोसेसेस हैं इनको देखता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे यूनिट्स हम लोग क्यों नहीं सोच पा रहे या हम लोग कैसे पहुँचेंगे उस लेवल तक। तो ये हमारे मोटिवेशन के जर्नी का पार्ट है। हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हम लोग भी जस्ट फ्यूचर में जब किसी बड़े उद्योग घराने में पहुँचे और आप हमारा इंटरव्यू लेते रहें तो हम भी ये जर्नी का पार्ट रहें। यही हमारा उद्देश्य है जिस वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ की प्रगति में बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने एक सशक्त स्तंभ के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। एल्यूमिनियम उत्पादन के साथ साथ बाल्को ने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों की सफलता की सीढ़ी बन रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए राहुल अग्निहोत्री की खास रिपोर्ट।